जब एक इंसान यतीम हो जाए ना तो उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी बहुत लगते हैं और उसके घर के अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू भी नहीं होती, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो। सारी जो बात होती है या जो बोझ होता है ना उसी यतीम लड़की के ऊपर या लड़की के ऊपर आ जाता है। अब नूर के साथ भी वैसा का वैसा हो रहा है अपनी फुप्पो के घर में ही। अब इसका कोई कसूर नहीं है, इसका हस्बैंड भी इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसे यूज़ कर रहा है और सलार का वालिद भी अब ये बात कह देता है कि भाई इसे इस घर से निकालो, ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्या करेगी नूर, बेचारी कहाँ जा सकती है। और इसने जो है ना, जो जुल्फ़िकार की बहन होती है ना, ये राब्ता करती है नूर के साथ, इसे मजबूर करने की कोशिश करती कि आप शादी कर ले। तो क्या ये शादी करने के लिए तैयार होगी और आने वाले साथ में मजीद क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, इसे आज की शो में डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से सलार ने जो चालाकी के साथ ये प्लान बनाया, नूर को एक दलदल में फंसाया, तो उसके बाद जो सलार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और सलार की माँ, सलार का हस्बैंड, ये दोनों जो ना ये नूर के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं। सलार का जो वालिद होता है ना, जब बेगम इसके पास आती है तो ये आकर बात करती है, ये कहती है कि भाई मुझे क्यों ऐसा लगता है कि नूर के साथ ज्यादती हो रही है। तो आगे से वालिद जो होता है सलार का, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। इससे कहते हैं कि आपको ये लगता है कि नूर के साथ ज्यादती हो रही, उसने जो हमारे साथ ज्यादती की है उसका क्या, उसने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, बस बहुत हो गया, इसे इस घर से निकालो, ये लड़कियां मुझे इस घर में नहीं चाहिए। तो वहाँ पर सलार की माँ कहती कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, निकाल देते, लेकिन ये बेचारी जाएगी कहाँ, इसके पास ऑप्शन क्या है। तो वालिद कहते कि मेरी तरफ से जाए भाड़ में, मुझे इसे घर में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जहाँ पर भी जाना चाहती है, भले अपने पुराने घर में सौतेली माँ के पास जाती है तो चली जाए, लेकिन मुझे इस घर के अंदर ये लड़की नहीं चाहिए। बेचारी जब ये अगर कानों के साथ बातें सुनती है ना नूर हो, तो इसके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी, वो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब सलार आता है नूर के पास, आकर बात करता है, इसके सामने खुलकर इस बात का इजहार करता है कि हाँ बताओ मैंने कितनी जो वो चालाकी के साथ ये प्लान बनाया, कैसा लगा मेरा मास्टर प्लान, इस प्लान में तुम फंस गई और बात भी जो वो मेरे ऊपर नहीं है। नूर जो होती है, नूर को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन सलार जो ना जी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। सलार नूर को समझते कि बहुत अच्छी है और अगर ये इस घर से चली जाती है तो मेरे लिए मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो ये नूर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ये नूर को कहता है कि नूर अगर तुम चाहती हो या तुम चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो, मेरी बीवी बनकर आप इस घर से कभी भी नहीं जाओगी, बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। जैसे अगर नूर ये बात सुनेगी तो ये सलार को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। नूर पहले पूछ सकती है, सलार को कह सकती है कि भाई हाँ बताओ क्या बात है, खुलकर बताओ क्या बात कहना चाहते हो। तो सलार कह सकते कि भाई तुम जो वो मेरी फैमिली को मजबूर करो, ड्रामे करो मेरी फैमिली के सामने, उनको ऐसे उनके सामने डिमांड रखो कि उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे और फिर जो मेरी शादी अरुष्मा के साथ हो जाए, अरुष्मा इस घर के अंदर आ जाएगी और मेरी बातें आप मानती चाहोगी तो आप इस घर के अंदर रह सकती हो। लेकिन नूर जो होगी ये सलार को बोलेगी कि ये जो बात है चलो ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन आपकी जो आगे की बात है ना कि मैं आपके साथ रहूंगी इस घर के अंदर, ऐसा आप कभी भी ना सोचें। मैं आपके साथ इस घर के अंदर नहीं रह सकती, अगर मेरे साथ जितनी भी मुसीबतें आती है तो आज मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके साथ मैं अब कभी भी नहीं रहूंगी। यहां से ये चली जाएगी दूसरे रूम में, लेकिन नूर ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि बस बहुत हो गया, मेरे यहाँ पर जो दिन है अब कम है या मजीद मैं इनके साथ नहीं चल सकती, तो बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये अपना सामान बैग शैग तैयार करेगी और यहाँ से अब निकलने का ये प्लान बनाएगी। तो जुल्फकार होता है ना, जुल्फकार की माँ आती है, आकर बात करती है जुल्फकार के साथ, इसको कहती है कि भाई तुम जिसके पीछे भाग रही हो ना ये एक शराब है और अपने दिलो दिमाग से इसे निकाल दें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। उसकी सोच मैंने पढ़ ली है, जिस हिसाब से वो लड़की चाहती है तो वो आपकी डिमांडों के ऊपर कभी भी नहीं उतर सकती। तो आगे से जुल्फकार जो गई अपनी माँ को जवाब देगा। जुल्फकार ने जब से नूर को देखा ना तो ये खोया खोया सा रहता है, किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता और माँ जो है इस मामले पे बड़ी टेंशन में है कि यार इसको कैसे मजबूर किया जाए ताकि जो वो ये शादी कर ले। आगे से जुल्फकार जो अपनी माँ को जवाब देते हैं, माँ को कहते हैं कि माँ जी हो सकते कि मेरी किस्मत में यही लिखा हो, अगर मेरी किस्मत में ये होगा तो मैं जलील भी होता रहूँगा, ख्वार भी होता रहूँगा, लेकिन उस लड़की को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब वो मेरी जिद बन चुकी है। जुल्फकार का वालिद चाहता है कि यार जुल्फकार को जो वो मजबूर किया जाए और इसकी जो शादी है मारिया के साथ करवाई जाए, इसे अपने बिजनेस की पड़ी हुई है तो ये मामलात को जो है ना हल करवाना चाहता है। लेकिन जब से नूर जुल्फकार की ज़िंदगी में आई है, अगर
नूर ना आती तो हो सकता है कि जुल्फ़िकार को मजबूर किया जा सकता था, लेकिन अब की बात जुल्फ़िकार जो होते हैं ये साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं माँ को कहते हैं कि माँ जी आप लोग जैसा भी सोचते हैं ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, मैं कभी भी जो वो शादी नहीं करूँगा किसी और के साथ, अगर इस घर के अंदर आएगी तो नूर आएगी। अब जुल्फ़िकार का जो रवैया होता है ना, घर वाले जब देखते हैं बहन ख़ास तौर पर जो बहुत ही अच्छी है, ये फिर आकर बात करती है, ये कहती है फ़ौरन जो वो रब्ता करती है नूर के साथ, नूर को कॉल करती है, नूर को कहती है कि नूर आप प्लीज़ जो वो मेरे भाई के साथ शादी कर लें। तो आगे से नूर जब ये बात सुनती नूर को गुस्सा आता है और ये इनकार कर देती है जुल्फ़िकार की बहन को। इसे कहती कि उस घटिया इंसान के साथ, धोखेबाज इंसान के साथ मैं बात करना मुनासिब नहीं समझती और शादी की आप बात कर रही हैं, सब कुछ आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं उसकी शक्ल भी देखना चाहती, आप तो शादी की बात करें, शादी तो दूर की बात है। तो वहाँ पर जो बहन कहती है कि भाई आपका जो हस्बैंड है सलार ये रुश्मा के साथ शादी कर ले तो आपको इसमें क्या मसला है, आप भी इस बारे में सोच सकती है, क्योंकि वो तो आपके बारे में कोई अच्छी सोच नहीं रख रहा, वो तो आपको जो वो धोखा दे रहा है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है और नूर हो सकते कि इस बारे में सोचे, नूर ये बात करे सलार को जाकर के, इसे अगर जुल्फ़िकार के साथ शादी नहीं भी करना चाहती ना तो ना करे, लेकिन ये सलार के सामने जय सलार को बोले कि सलार ठीक है आप जो वो शादी जिसके साथ भी करना चाहते हैं करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। सलार पूछेगा कि भाई कौन सी बात, तो आगे से जो वो नूर कह सकती कि आप ऐसा करें कि मुझे तलाक दे दें, तलाक लेकर यहाँ से चली जाए, तलाक से मिले, उसके बाद जो है ना जिसके साथ भी शादी करे तो कल को हाँ ठीक है जुल्फ़िकार के साथ अगर शादी करती तो ख़ानदान वाले जो होंगे ना ये तांस करेंगे, उनके पास बहाना आ जाएगा सलार के पास कि हाँ मैं आप लोगों को कहता था कि इस लड़की का उस लड़के के साथ अफेयर है, तो अब ये खुद गई है उसके पास, यही इसे पॉइंट चाहिए था, इससे जो वो पोजीशन या पॉइंट मिल चुका है, तो अब ये जान जो है वो छोड़वा रही है। तो ये चीज़ें फिर सलार के पास आएंगी तो नूर के ऊपर और भी ज़्यादा ताश होगा। नूर और जुल्फ़िकार की आपस में जब मुलाकात होती है ना बहर, तो वहाँ पर भी जुल्फ़िकार जो होता है इसे नूर को समझाने की कोशिश करता है, तो नूर वहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा करती है, इससे जाने लगती है, जिस वक्त जा रही होती है गुस्सा करके, तो जुल्फ़िकार जो होता है ना वहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, इसे कहती कि आपको जो कुछ भी चाहिए, जितना भी आप मेरे साथ ज़्यादती करना चाहती हैं करें ना, मेरे ज़िंदगी में आपके अलावा कोई भी नहीं आएगा, मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो और तुम ही रहोगी। तो जब ये बातें नूर सुनती है ना, अब नूर जो है ना ये सोचना शुरू कर चुकी है जुल्फ़िकार के बारे में, ये बात नहीं है कि वो नहीं सोच रही है या उसे सिर्फ गुस्सा है, ये सोच रही है कि यार ये बंदा इसकी इतनी जो वो पोजीशन आखिरकार चेंज किस वजह से, इसे इतना ये दीवाना मेरे पीछे किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक दफ़ा वो खुलकर बात करेगी, या अगर ये पहुंच जाती है जुल्फ़िकार के घर में, नूर अगर जाती है ना एक दफ़ा बहन मिन्नते तल्ले करके या जो माँ है इसके सामने रिक्वेस्ट करती कि आप प्लीज़ आए, तो ये अगर जाती है जुल्फ़िकार के घर में, वहाँ पर जाकर तस्वीरें अपनी देखती है, जब पूरे इसके रूम को देखती है ना, तो फिर ये समझना शुरू कर देगी कि यार वाकई ये मेरे साथ मोहब्बत करता है। फिर इसके बाद ये शादी का सोच सकती है जुल्फ़िकार के साथ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो वो क्या मुश्किलात पड़ती हैं जो वो नूर के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर जो वो नूर जाती है जाकर सलार के साथ ये बात करती है कि बस मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे तलाक दे दें, तो क्या सलार जो गज नूर को तलाक दे देगा और तलाक के बाद नूर कहाँ जाएगी, अपनी सुतीली माँ के पास जाएगी। अगर जाती है तो सुतीली माँ जो ना अब की बार नूर की कभी भी इज्जत नहीं करेगी, हाँ मुलाजमा के तौर पर इसे अपने घर में रख सकती है यूज़ करने के लिए, वरना जो दूसरा ऑप्शन है जुल्फ़िकार के पास, जुल्फ़िकार वाला, कि नूर जो वहाँ पर जा सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक आपने लास्ट में देना और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।